चलिए बच्चों, कक्षा 7 कंप्यूटर में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, सी भाषा का परिचय। उसमें आज हम देखते हैं आगे स्थिरांक। ठीक, यानी अल्फ़ाबेट जो होता है A to Z, अंक जो हो गए हमारे डिजिट जो हो गए डिजिट और विशेष चिन्ह मिलकर जो होते हैं स्थिरांक बनाते हैं, यानी कांस्टेंट। स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट। स्थिरांक वे मात्राएं हैं जिनका मान या वैल्यू प्रोग्राम के चलते समय भी नहीं बदलता, यानी ये कांस्टेंट रहते हैं, इनका मान नहीं बदलता है, अर्थात इनका मान स्थिर रहता है। जैसे कोई संख्या किसी व्यक्ति का नाम हो या रोल नंबर हो, विषय में नंबर हो, समझा गया, इनका भाई नाम नहीं बदलता ही नहीं है। ठीक है। स्थिरांक दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमेरिक और एक अल्फा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक स्थिरांक भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीजर हो गया, एक फ्लोट हो गया, यानी इंटीजर स्थिरांक, फ्लोट। इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर स्थिरांक में अंक यानी 0 से 9 तक की संख्या आ जाए। तो इंटीजर स्थिरांक होते हैं उसमें हमारे 0 से 9 तक की संख्या आती हैं। संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। ठीक। इंटीजर स्थिरांक में विशेष चिन्ह जैसे कॉमा हो गया या सेमी कॉलन हो गया का प्रयोग नहीं होता है, समझे। इसके बाद फ्लोट स्थिरांक, इसमें जो है दशमलव बिंदु वाली संख्या आती है फ्लोट में। यह संख्या धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। इस स्थिरांक में कॉमा या रिक्त स्थान का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक। अल्फा न्यूमेरिक स्थिरांक भी दो प्रकार के होते हैं, एक करैक्टर स्थिरांक हो गया, एक स्ट्रिंग स्थिरांक हो गया। करैक्टर स्थिरांक क्या होता है? अल्फ़ाबेट का एकल अक्षर या एकल अंक या एक विशेष चिन्ह करैक्टर स्थिरांक होता है, जिसे हम एकल इन्वर्टर कॉमा के अंदर के बीच में रखा जाता है। ठीक। करैक्टर स्थिरांक में केवल एक करैक्टर ही संग्रहित होता है। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट का एक अक्षर ले लीजिए, यानी ए ले लीजिए, उसको हम इन्वर्टर कॉमा के अंदर रख लिए, या अंक में अगर ले लीजिए, या 2 लिए या 4 लिए, एक अंक लेना है हमको, उसको इन्वर्टर कॉमा के अंदर रखना है, यही करैक्टर स्थिरांक। ठीक। आगे देखिए स्ट्रिंग स्थिरांक, यानी स्ट्रिंग स्थिरांक में हम करैक्टर का समूह प्रयोग करते हैं। क्या रखते हैं भाई? करैक्टर के समूह को, जिसमें अंक व विशेष चिन्ह भी सम्मिलित है। स्ट्रिंग स्थिरांक को डबल कोष्ठक किसमें रखते हैं भाई? डबल कोष्ठक में रखा जाता है। स्ट्रिंग स्थिरांक का अंतिम अक्षर 0 यानी एक विशेष चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। इस चिन्ह को हम स्ट्रिंग टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक। अब इसके आगे जो देखते हैं वेरिएबल या चर राशियाँ। वेरिएबल या चर राशियाँ क्या हैं? अल्फ़ाबेट यानी A to Z तक या कोई अंक हो गए 0 से 9 तक और विशेष चिन्ह मिलकर वेरिएबल या चर राशियाँ बनाते हैं। वेरिएबल में प्रथम करैक्टर वर्णमाला का अक्षर होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में कॉमा या रिक्त स्थान का प्रयोग नहीं होता है। अंडरस्कोर के अलावा अन्य किसी विशेष चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करना, यानी देखिए सी भाषा में वेरिएबल भी कई प्रकार के होते हैं। वेरिएबल भी इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग आदि प्रकार के होते हैं, समझा गया। प्रोग्राम के शुरू में ही वेरिएबल या टाइप इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, डबल या वाइट में से कोई एक निर्धारित करते हैं। यह क्रिया वेरिएबल घोषित करना कहलाती है, समझा गया कि नहीं। आगे फंक्शन क्या है? देखिए फंक्शन निर्देशों का समूह होता है। एक निश्चित कार्य करने के लिए निर्देशों के समूह को एक फंक्शन में रखा जाता है। प्रत्येक फंक्शन का नाम होता है, एक नाम। ठीक है। प्रोग्राम में फंक्शन के प्रयोग करने के लिए फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शन के डिक्लेयर होने के बाद कोष्ठक लगाया जाता है। फिर सी भाषा के निर्देश टाइप किए जाते हैं और प्रत्येक निर्देश के बाद से सेमी कॉलन लगाकर निर्देश का अंत किया जाता है। सेमी कॉलन मतलब एक ऊपर पॉइंट और उस पॉइंट के नीचे कामा। ठीक है, वही सेमी कॉलन हो गया। जब भी हम सी भाषा जो है लैंग्वेज जो प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें मेन फंक्शन के अंदर सारे निर्देश लिखे जाते हैं, जिसे सी कंपाइलर सर्वप्रथम क्रियान्वित करता है, समझा गया। तो अब देखिए आगे जो प्रोग्राम में निर्देशों फंक्शनों या प्रोग्राम के कार्यों के बारे में प्रोग्रामर टिप्पणी लिखता है, जिन्हें व्याख्या या कमेंट लाइन कहते हैं। भाई कमेंट नहीं लिखते हैं, वही जो हमारी व्याख्या हो गई या कमेंट लाइन हो गई, समझे। तो अब यहाँ से जो हो गया आपका चैप्टर समाप्त होता है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है वो आपके फेयर कॉपी पे लिखा दिए जाएंगे। थैंक यू।